ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको कल बताया था, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा कल का, कि निफ्टी अभी एक करेक्शन फेज में आ चुका है। बिकॉज हमने जो देखा था, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था एंड वो पैटर्न को वैलिडेट भी कर चुका है। अब उसके नीचे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि क्या टारगेट देखने को मिल सकता है इसमें। जिन्होंने ये वाला वीडियो मेरा देखा नहीं है, मैं इधर कार्ड ऐड कर दूंगा। आप लोग पक्का मेरा वो वाला वीडियो देखिए, तो आपको पता चल जाए कि निफ्टी में आने वाले दिनों में कहाँ तक पोजिशनली हमें जो लेवल मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो बेसिकली कवर करूंगा कि हमने कौन से ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, उनके लिए लॉजिक क्या था, एंड लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि कल जो निफ्टी का एक्सपायरी डे है, कल हमें कौन से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्या ट्रेड्स देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग, स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपनिंग दिया था अप्रॉक्सीमेटली 24,370 380 लेवल पे। सो अब अगर इसको राउंड लेवल माने तो 24,400 का लेवल, जो राउंड लेवल इससे ही सपोर्ट बना था। सो यहाँ से एक शार्प रिकवरी आया एंड ऑलमोस्ट 24,500 के लेवल पे जाकर वो हॉल्ट लिया एंड फिर उसने एक डीप रिट्रेसमेंट दिया एंड फिर से रिकवरी किया। सो जो आज का जो हमारा पहला ट्रेड था, इट वाज बेस्ड ऑन दिस लेवल। मैंने ये वाला लेवल मार्क किया हुआ था। जब निफ्टी ने ये लेवल पर रिट्रेस किया, फिर ये वाला जो मार्केट स्ट्रक्चर बना है, जैसे ही ब्रीच हुआ तो मैंने एक ट्रेड लिया था। हाउएवर ये उसके बाद एक शार्प रिकवरी अगेन कर गया। सो इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो मैं आपको वो ट्रेड भी दिखा देता हूँ, चलिए। सो जो पहला स्ट्राइक मैंने चूज किया था एंड इट वाज 24,400 पुट ऑप्शन। सो मैंने जैसे ही बताया आपको कि मेरा जो एंट्री प्राइस था, इट वाज बेस्ड ऑन कि ये वाला जो लेवल टूट रहा है 24,440 का जो लेवल टूट रहा है, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। हाउएवर आई हैड टेकन दिस ट्रेड एट अराउंड 110 एंड यूजुअली जैसे आपको पता है मेरा 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहता है। तो 100 वाज माई स्टॉप लॉस एंड टारगेट वाज 1:5। हाउएवर डिस्कस करके टारगेट कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज इसमें मेरा एसएल हिट हो गया। सो दिन खुलते ही पहला मेरा एसएल हिट हो गया। सो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आज तो शायद साइडवेज डे होगा, क्योंकि मैंने यूजुअली जो देखा है, मेरा स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है एंड अगर मैंने डायरेक्शनली उसको पोजीशनल, मतलब जो डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया है, तो वो कंटिन्यूएशन में होता है और मेरा टारगेट हिट हो जाता है। बट आज पहले ट्रेड में ही मेरा एसएल हिट हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि शायद ये आज साइडवेज डे ही रहेगा। हाउएवर कई बार ऐसी भी होता है कि वो फेक स्टॉप लॉस हिट होता है एंड उसके बाद सेम डायरेक्शन में मोमेंटम आ जाता है। सो इसीलिए मैंने वेट किया थोड़ा। उसके बाद जब ये शार्प रिकवरी आया, सो समवेयर अराउंड हियर जब ये ब्रेक कर रहा था, मैंने इस वाले कैंडल में प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ आपको। मेरा जो एंट्री था, इट वाज 950 का कैंडल, 950। ओके, यस, रेड वाला कैंडल 950 का कैंडल है। सो इस कैंडल में, इसके बाद वाला कैंडल, इस ग्रीन कैंडल में कहीं ना कहीं मेरा एंट्री था एंड मेरा जो लेवल था ये था 134 के लेवल पे मैंने एंट्री किया था एंड सेम 124 मेरा एसएल था। ये ऑल्दो ऊपर गया, बट एक जो ये स्पाइक आया उसमें मेरा एसएल हिट हो गया। सो दिन का ये सेकंड एसएल मेरा हिट हो गया। तो यहाँ तो मुझे कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो गया था कि अब साइडवेज मार्केट हो गया है। बट हाउएवर मेरे पास मेरा यूजुअली क्या हो रहता है कि मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है, तो उसमें मैं दिन का 3 स्टॉप लॉस लेता हूँ मैक्सिमम। मतलब अगर पॉइंट वाइज अगर आप डिसाइड करें तो 30 पॉइंट्स निफ्टी में मेरा स्टॉप लॉस रहता है डेली का। सो अगर मेरे 3 स्टॉप लॉस कंटिन्यूस हिट होते हैं तो मैं सिस्टम क्लोज कर देता हूँ। सो ये था मेरा सेकंड स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद
आई वेटेड एंड अगेन फिर मुझे एक अच्छा ट्रेड मिला। हाउएवर इसमें भी सिंस जैसे पता है आपको मार्केट बड़ा वोलेटाइल था, तो कहीं ना कहीं उसने मेरे को अफेक्ट किया। जो ट्रेड लिया गया था, ये वाला जो कैंडल है आपका हैमर बोल सकते हैं, या फिर इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं इसको भी। तो सेम पैटर्न इसमें भी बना था, प्रीमियम चार्ट में भी। सो इस पैटर्न का जो इस कैंडलस्टिक का जो एंट्री पॉइंट होता है, सो इट इज हाई ऑफ द कैंडल। सो इसी बेसिस पे मेरा एंट्री प्लान किया गया एंड आई एंटर्ड समवेट अराउंड 121 एंड मेरा टारगेट ये लेवल था विच वाज दिस लेवल अप्रोक्सीमेटली। ऑल्दो ये लेवल हिट किया, बट मैं बताता हूँ आपको मेरा स्टॉप लॉस कहाँ गया है। सो 121 पे मेरा एंट्री प्राइस था एंड क्या करना था कि एक्चुअली मेरे को स्टॉप लॉस शुड बी एट 111, बट सिंस इतना डे वोलाटाइल था एंड ये मेरे डायरेक्शन में ही मूव कर गया था ऑलमोस्ट अराउंड कितना 141, तो मैंने क्या किया कि हाफ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 141 पे बुक कर दिया एंड हाफ क्वांटिटी मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया इसका 116 पे। एंड दैट वाज द फॉल्ट कि मैंने बहुत जल्दी शायद स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। अदरवाइज अगर मेरा 111 का जो यूजुअल स्टॉप लॉस रहता है वहाँ पर रखता तो मैं पूरा टारगेट अचीव कर पाता। सो यहाँ पे मैंने लगभग हाफ क्वांटिटी में 20 पॉइंट्स कलेक्ट किए एंड एक कॉस्ट टू कॉस्ट में मेरा अराउंड कॉस्ट टू कॉस्ट बोलूँगा, मतलब 5-7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस में मेरा हिट हो गया इसमें जो हाफ क्वांटिटी में। सो ओवरऑल अगर देखें तो 2 स्टॉप लॉस थे एंड सॉर्ट ऑफ ब्रेक इवन, या फिर मैं नेगेटिव ही मानूंगा, नेगेटिव में ही था मेरा अकाउंट, बिकॉज ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ 10 पॉइंट्स का नेगेटिव में मेरा अकाउंट था आज का MTM, नॉट द अकाउंट। सो उसके बाद आई वेटेड, मैं बोला कि चलो अब तो कंफर्म हो गया है कि अभी डायरेक्शनल मूव अपसाइड तो एटलीस्ट नहीं आएगा। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं पहले ये प्रीमियम चार्ट बंद कर देता हूँ सो दैट कि आपका ध्यान सिर्फ स्पॉट चार्ट पे ही रहे। तो स्पॉट चार्ट में देखने वाला एक इंटरेस्टिंग चीज़ था जिसके बेसिस पे मैंने अपना नेक्स्ट ट्रेड लिया था, मैं बताऊंगा कौन सा। सो निफ्टी क्या हो रहा था कि बड़ा ही वोलाटाइल था, ऐसा लग रहा था कि ऊपर मूव करेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स आ रहे थे बट मूव नहीं कर पा रहा था। एंड समवेयर हियर इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, बट मैंने यहां पे ट्रेड नहीं लिया था अभी तक बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा ये कन्विंसिंग नहीं था। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका जो वेट किया इस लेवल में, जब इसने एक इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार बोलते हैं वो कैंडल बनाया, दैट गेव मी कॉन्फिडेंस कि शायद अब ये लोअर लो बनाने की कोशिश करेगा। एंड ये जो लेवल था 24,517 का, ये ऑलरेडी मेरा मार्क था बिकॉज ऑफ दिस थिंग। मैंने आपको बताया था कि इसी के बेसिस पे मैंने फिर ट्रेड भी लिया था। सो दिस वाज द लेवल। तो जैसे ही ये इस लेवल के पास आया मेरा एंट्री बना, बिकॉज जो पैटर्न बना रहा था, मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको। पैटर्न कुछ ऐसा था जो मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर यहां तक ये लो था, ये हाई था, ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लेकिन ये इसने लोअर हाई यहां बनाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये अब नीचे जाने का अटेम्प्ट करेगा बिकॉज अपसाइड का स्ट्रेंथ नहीं है, बायर का स्ट्रेंथ टोटली नहीं है। सो इसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया एंड दिस वाज द बुकिंग लेवल। मैं आपको दिखा देता हूं। सो जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया था, मैं पहले इसको डिलीट करता हूं, फिर आपको स्ट्राइक प्राइस दिखा देता हूं। ओके, सो दिस वाज द ट्रेड। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2:05 पे ये एंट्री लिया गया एंड विच वाज दिस कैंडल। मैं कैंडल को मार्क कर देता हूँ
स्पॉट में मैंने मार्क कर दिया। अब मैं मार्क करता हूं प्रीमियम में। सो 14:05 2:05 पे एंट्री प्लान किया गया। एंड जो एक्सपेक्टेड था, अब मैं इसमें थोड़ा क्या ना क्वांटिटी कम रखा था मैंने, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस जो था इट वाज दिस लेवल, अप्रोक्सीमेटली 12 रुपए का स्टॉप लॉस। मतलब जो यूजुअल मेरा होता है 10 रुपए का, तो ये थोड़ा सा 2 रुपए ज़्यादा था, 12 रुपए का स्टॉप लॉस था मेरा। तो मेरा एंट्री इधर अराउंड 43 पे बना। तो इसमें मैंने एक्चुअली 2 लेग में किया, सिंस ये डे वोलाटाइल था। एंड जो मेरा वीवैप स्ट्रैटेजी बोलता है उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे अराउंड 61 या फिर 60 के आसपास मैंने बुक कर दिया था फुल क्वांटिटी। फिर अगेन मैंने री एंट्री लिया था अराउंड, आई गेस री एंट्री जो मेरा था 66 के पास था, एंड उसको लगभग 80 के आसपास मैंने बुक किया। मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा उसका यहाँ पे, सो दैट आपको वो वाला ट्रेड मैंने लिया था, जो एग्जीक्यूट किया था, वो पता चल जाए कौन सा वाला ट्रेड था। सो इसी के बेसिस पे आज जो मेरा क्लोजिंग मैंने किया, सॉर्ट ऑफ ब्रेक इवन बोल सकते हैं, नॉट इन प्रॉफिट, बिकॉज अगर आप ब्रोकरेजेस टैक्सेस वगैरह लगाए तो थोड़ा सा ही ग्रीन होगा, दैट आई कंसिडर एज ब्रेक इवन। सो आज कोई इतना अच्छा दिन नहीं था ट्रेड का, बिकॉज एज सच आपको दिख ही रहा है कि साइडवेज मार्केट था। सो दोस्तों ये था आज के जो ट्रेड्स मैंने एग्जीक्यूट किए थे। अभी मैं आपको दिखाते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि कल के दिन क्या देखने को मिल सकता है। तो उससे पहले हम थोड़ा मार्केट को ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखेंगे। सो जिन्होंने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा उनको पता होगा जो मैंने डिस्कस किया था। सो ये था लेवल। अब ये लेवल को टूट कर अब ये कंटिन्यूएशन में आ रहा है। अब देखने वाली क्या चीज़ है कि इस लेवल पे जो 24,000 है एक राउंड लेवल है, और ये 24,600, ये वाला लेवल थोड़ा इसके नीचे इसके अंदर थोड़ा मार्केट वोलाटाइल रहेगा, बिकॉज 24,000 वाले इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। जो इधर कॉल सेलर या पुट सेलर्स हैं तो वो इतना जल्दी इसको ब्रेक होने नहीं देंगे। जैसे आपने देखा था 25,000 के लिए भी बहुत मशक्क़त लगा था कि 25,000 इधर ट्राई किया, फिर अगेन ट्राइड, फिर अगेन ट्राइड, उसके बाद जाके 3 बार ट्राई करने के बाद ब्रेक हुआ था। तो इसी तरीके से यहाँ भी थोड़ा मार्केट वोलाटाइल रहेगा। हाउएवर जो पोजिशनली जो प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत सही है ये पैटर्न। इसके बेसिस पे आप अराउंड, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइए जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा कि इस पैटर्न का टारगेट क्या रहता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसको। सो ये है एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम में निफ्टी का व्यू। अब चलिए देखते हैं कि कल के दिन हमें इसमें क्या देखने को मिल सकता है। सो अगर हम कल का दिन देखें तो हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल है मैं उसको मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सो हमारे लिए कल का क्रूशियल लेवल रहेगा 24,375 से लेकर 24,405। बेसिकली 24,400 का लेवल एक क्रूशियल लेवल है। एंड अपसाइड में हमको जब तक, सो अपसाइड क्या है कि अभी एक शॉर्ट ऑफ डब्ल्यू पैटर्न तो बन रहा है, इसके बेसिस पे भी ट्रेड लिया जा सकता है। सो कल का प्लान ऐसा रहेगा, अगर ये कहीं इधर फ्लैट खुलता है एंड एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाकर नीचे जाता है तो हमें एक पुट साइड में ट्रेड मिल सकता है, जिसका कि 24,300 तक का टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। और अगर ये इसी जोन के अंदर घूमता है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, बिकॉज अगेन इट विल बी अ रेंज बाउंड डे, जैसे आज का दिन था इसी रेंज के अंदर घूमता रहा। और अगर कहीं यहीं पे गैप अप खुलता है तो हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे कोई अच्छा प्राइस एक्शन बनने का, अच्छा कैंडल का, एंड उसके बाद ही हम एक अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे, जिसके लिए हमारा 24,800 तक का, 24,700, 24,800, 24,900 तक का मूव देखने को मिल सकता है। एंड लेट्स से सपोज ये कहीं इधर फ्लैट खुल के प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो सेम ऊपर वाले टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। और बाय द वे अगर ये गैप अप खुल जाता है और यहाँ
हमें कहीं एक नेगेटिव कैंडल जैसे कि इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर या फिर कोई सा डोजी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है, तो हम उसी के बेसिस पे यहाँ से भी एक नेगेटिव ट्रेड ले सकते हैं फॉर दिस लेवल। सो दोस्तों, ये था कल का निफ्टी का एक्सपायरी प्लान। आई होप कि सबका एक्सपायरी कल अच्छा हो, सब अपना MTM ग्रीन में रहे। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।